तो आज हम कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे जो कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी साथी हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास पेन पेपर जरूर रख लें, क्योंकि जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग कभी मिल पाती है, कभी नेटवर्क ऐसे हो सकता है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के मीटिंग में जो जो टॉपिक रखना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ बिंदुवार पहले उनको नोट कर लेता हूँ, इनको आप भी अपने नोटबुक में रख लीजिएगा। जैसे कि आज हम क्या क्या टॉपिक रखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाजीपुर स्पाइस फैक्ट्री है उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कब से अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है। दूसरा, वाटर प्लांट जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, डाई भी इसकी बन चुकी है, जो आपका मोल्ड होता है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आप लोगों को जल्दी ही इसकी इमेजेस वगैरह आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपको भी अच्छा लगेगा देख करके कि कुछ थोड़ा सा मार्केट से हट के किया है, करने की छोटी सी कोशिश की है सेम कॉस्ट के ऊपर। वाटर प्लांट आपका छपरा की बात कर रहे हैं। देन वाटर प्लांट जो यहाँ पर जार प्लस आपका बॉटल दोनों रहेगा, झांसी। ये झांसी से थोड़ा डिस्टेंस में है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन दोनों की कल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, छोटी सी वीडियो के साथ में। देन इसके बाद आपका हो गया, हाँ, हैदराबाद की जो है सुपर मार्ट बोलेंगे इसको हम, या हाइपर मार्ट बोल रहे हैं, हाइपर मार्ट फंडिंग। फिफ्थ पॉइंट रख लेते हैं हम लोग। आई थिंक ड्रामा के ऊपर कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं और देख भी रहे होंगे लगातार कुछ टाइप हुए हैं, पार्टनरशिप हुई है। तो इसमें दो चर्चाएं करेंगे, न्यू अपडेट्स एंड पार्टनरशिप। ठीक है। तो मुझे लगता है इतने चर्चाएं करने के इतने टॉपिक काफी हैं। इसी में एक चर्चा और हम ऐड कर लेंगे, डेलीगेशन फ्रॉम प्लानट वे। राइट। तो लगभग 6 5 6 7 पॉइंट है हमारे पास ऑलमोस्ट, इसके ऊपर हम लोग अभी प्रॉपरली चर्चा करेंगे थोड़ा कम टाइम के अंदर, क्योंकि चर्चाएं बहुत सारी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगभग लगभग हमारी ऑडिट जो है कंप्लीट हो गई है, और कल एफएसआई या मंडे एफएसआई के जो इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर हैं वो लोग आएंगे, और बाकी का जो ऑडिट का प्रोसीजर बचा है, एफएसआई बचा है, बाकी सारा काम तो हो चुका है। तो लगभग लगभग मंडे या ट्यूसडे तक यहाँ से हम लोग फ्री हो जाएंगे आफ्टर ऑडिट। तो ट्राई कर रहे हैं कि 14th और 15th ऑफ मई से जो है हमारा प्रॉफिट बटना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी इसका फिगर रहेगा उसी समय बताया जाएगा आपको। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए मीटिंग की जाएगी, और बाकी सारे रिकॉर्ड जो भी हैं सबको 1 to 1 एक्सप्लोर किया जाएगा। और कुछ फैसिलिटीज और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं सीआर में, सॉरी ईआरपी में, जिसके माध्यम से आप लोग अब डेली जो है, डेली तो नहीं बोलूंगा लेकिन हर 2 से 3 दिन में जो स्टॉक अपडेट्स धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि उसको हम डे 1 पे ले आएं, कि आज का स्टॉक क्या है लाइव आए, बट उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और तो लगातार सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है, 1 साल से 1.5 साल से आप देख ही रहे हैं लगातार जो भी चीजें डेवलप की हैं, सेल्फ की हैं, किसी का थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया था। बट चूंकि आपको मालूम है लास्ट टाइम मीटिंग बताया था, गो फ्रूगल से हम लोगों ने टाइप किया हुआ है, तो यदि उनका सही से सपोर्ट मिल गया तो गो फ्रूगल से हम लोग जितने भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, जितने हमारे मार्ट हैं, उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ इसके साथ प्लान की जा रही है हमारी। तो इसमें अभी समय तो लगेगा, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पहला फेज कंप्लीट करें, जो हमारी फैक्ट्री है उसका सारा डेटा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। राइट। और उसके साथ साथ जितने भी अभी हमारी जो एक्स्ट्रा 20 लाख की फंडिंग हुई थी उसके लिए स्पेशली हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि शेयर के अलॉटमेंट में कई लोगों का नाम नहीं आया है। मतलब कहने का कि 20 लाख रुपए की फंडिंग तो बाई स्टेटमेंट आ चुकी है, मतलब हम जो बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं तो उसके हिसाब से 20 लाख फंडिंग आ चुकी है, बट 18,40,000 की फंडिंग दिखा रहा है कहाँ पे, पोर्टल पे। तो बाकी के रेस्ट फंडिंग जो बची हुई है उसके लिए कई लोगों ने फंडिंग तो कर दी है, बट उनके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं हुए हैं। अब हमें बिना डॉक्यूमेंट पता, अब स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा कि किसने, ये किसका पेमेंट है, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट आते हैं। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है आप सभी एजेंसी धारकों से, प्लस इसके साथ जितने लोगों ने, आप लोगों ने पेमेंट किया हुआ है, आप लोग अपना पोर्टल ओपन करिए, और पोर्टल ओपन करने के बाद उसमें देखिए कि आपने जो अभी लेटेस्ट जो फंडिंग की है वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है या पेंडिंग में है। तो उसका स्टेटस जरूर पता कर लीजिए, और केवाईसी डिपार्टमेंट से थोड़ा सा सहयोग करके इस फंडिंग का कंप्लीट जो है फिनोमिनल बनाने में मदद कर दीजिए, ताकि हमारा एक्सेल सीट रेडी हो जाए और उस हिसाब से हम प्रॉफिट बांट पाए। अगर इसमें डिले हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 2 3 दिन और लग जाएगा, इसलिए आप एडवांस में बता रहा हूँ कि ये जो 18 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए कुछ का डिफरेंस आ रहा है, इसको पूरा करने में यदि आप सभी साथी मदद कर देंगे तो मुझे लगता है ये काम जल्दी हो सकता है। राइट। तो इस डेट को आप लोग नोट कर लें,
14 to 15 के बीच में हम लोग प्रॉफिट अनाउंसमेंट करेंगे, और जो है बांटने का जो तरीका रहेगा, कैसे आपके अकाउंट में शो होगा, कैसे बैंक में ट्रांसफर होगा, उसकी सारी जानकारी उसी टाइम पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन आते हैं हम लोग वाटर प्लांट के ऊपर। तो विजय जी के माध्यम से और उनके द्वारा कुछ संपर्क सूत्र हमें दिए गए थे, उनके माध्यम से बॉटल का जो मोल्ड होता है वो रेडी हो चुका है, 500 ml का और 1 लीटर का मोल्ड। हालांकि हमने 250 ml का भी रखा हुआ, बट गर्मी के टाइम पे नहीं, उसको हम ठंडी के बारे में रखेंगे। अभी फिलहाल हमने 500 ml, 500 ml और 1 लीटर, ये दो बॉटल को जो है इंट्रोड्यूस किया है राइट नाउ। थोड़ा सा बॉटल का शेप जो है चेंज किया है, जैसा कि मार्केट में वैसा नहीं रखा हुआ है। और वाटर प्लांट यदि हम झांसी की बात करें तो यहाँ पर 90% बोलूंगा इसको, 90% जो मशीन्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा था वहां पर, तो कुछ स्टेबलाइजर और बाकी सब चीज़ों को डाल करके इसको भी रेडी कर दिया जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 100%, मतलब कि आपकी बिना फंडिंग, अभी इसकी फंडिंग भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ इस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई कि इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट जो है स्वरूप दे दिया गया है। तो जितने भी फंडिंग बची हुई है, कल चूंकि अभी लगातार जो अकाउंट टीम के हेड हैं वो भी हाजीपुर में थे, तो आज भी निकले हैं, तो कल कितनी फंडिंग हो चुकी है बोथ वाटर प्लांट में और कितनी बची हुई है, तो कल अकाउंट डिपार्टमेंट से 12 से 2 बजे के बीच में कंफर्मेशन आ जाएगा थ्रू द स्टेटमेंट। अगर हम पोर्टल के हिसाब से देखें तो कुछ अमाउंट आ चुका है, बट उसका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो वो गलत जानकारी निकल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ यदि आपके पास कोई जानकारी है तो वो संपूर्ण जानकारी हो। तो बोथ वाटर प्लांट में हमारी जो फंडिंग है वो लगभग कितनी हो चुकी है, कितना बचा हुआ है, इसको कोशिश करना है कि हम लोग इस मंथ में कंप्लीटली क्लोज कर लें। और देन आते हैं हम हैदराबाद की तरफ। तो इसका जो है की वगैरह सब कुछ हैंड ओवर हो चुका है हमें, कल से वहाँ एक लड़का भी अपॉइंट कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू भी हो चुका है। तो एक लड़के को वहाँ अपॉइंट करके जो वहाँ की बेसिक व्यवस्थाएं हैं उनको स्टार्ट किया जा रहा है, और वहाँ की लोकल टीम से बातचीत करके और कुछ और भी बड़ी प्लानिंग की जा रही है। जैसे ही उसकी तरफ से कुछ अप्रूवल आता है, तो हम लोग अभी तो फेज 1 2 3 में इसकी फंडिंग कर रहे थे, 60 लाख, फिर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इसको हम लोग फिर जो है कुछ एक्स्ट्रा करके इसको हम लोग हो सकता है कि 1.5 CR की फंडिंग एक साथ भी करें, बट अभी हमारे लिए फेज 1 है जहां पर आप 2500 के मल्टीपल में फंडिंग करके अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और दोनों वाटर प्लांट में जो लोग अभी भी फंडिंग नहीं कर पाए हैं या और करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1,000 रुपए के मल्टीपल में जितना भी आप फंडिंग करना चाहें, छपरा वाटर प्लांट पे कर सकते हैं। और दूसरे वाले में आपका जो झांसी में है वहाँ भी सेम वही है, 1,000 रुपीज इंटू मल्टीपल में जितना भी आप फंडिंग करना चाहते हैं। और हैदराबाद की फंडिंग में जो है आपका 2,500 रुपए की मल्टीपल में फंडिंग की जा रही है, जिसमें आप जितना चाहते हैं फंड आप दे सकते हैं। तो इसको आप चीज़ों को नोट कर लें। और इसके अभी इसके बाद ड्रामा का टॉपिक है, बट ड्रामा के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ बहुत सारे साथियों से 1 to 1, चूंकि अभी मौका नहीं मिल पा रहा है बैठने का, बट कुछ चीजें हैं जो मैं लगातार हम लोग देख रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, बट कुछ मतलब एक इसको आप मेरी पर्सनल थॉट समझ लीजिए या एक डिस्कशन समझ लीजिए, बट रामा की चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि रामायण प्लांट वे के ऊपर एक गहन चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बात यह है कि 2020, ठीक है, देखिए सब ने अपना अपना 100% दिया है, ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, तो आप भी वही चाहेंगे कि यदि आपने 100% ईमानदारी से काम किया है तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलने चाहिए, है ना। लेकिन आपको भी पता है कि आप और हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। ये हम वो कर रहे हैं जो आज से पहले कभी हुआ नहीं है ना आगे जल्दी होगा। कोई डुप्लीकेसी करके कर लो बात अलग है, बट हम वो कर रहे हैं जो आज तक इतिहास में किसी ने करने की सोची भी नहीं है, और सोची भी होगी तो उसको करने पसीना आ गया होगा, तो इसलिए हुआ नहीं है। दूसरी बात, 2020 से आज 2024 चल रहा है, यदि इतना आसान होता तो हमारे डुप्लीकेट करने वाले हजारों लोग हैं आज की डेट में, जिसके पास टीम है, पैसा है, लोग है, सब कुछ है, राइट, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट कहीं ना कहीं मुश्किल तो होगी, तभी तो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपकी संपूर्ण ईमानदारी, मेहनत और नियत। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब होता क्या है कि आपने 2020 से लेकर 2024 अपना 100% यहाँ दे दिया, और जब खाने का टाइम आया, मतलब आपने पूरा 3 से 4 साल लगातार बुआई की, सिंचाई की, खेती की, मेहनत की, जोता, मतलब कहने का ये है कि आपने 2 से 3 साल मिल करके, हमने मिल करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जो एक टाइम पे केवल हमारे दिमागी रूप में था। आप एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, अचीवमेंट क्या होता है, किसी चीज का थॉट प्रोसेस होना, एक आपकी चीज दिमाग में आना वो अलग चीज होती है, लेकिन वैसे ही उसको कर देना में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक दिमाग में 24 घंटे में लाखों विचार आते हैं, उन विचारों में से जरूरी नहीं कि आप हर विचार को आप सोचे समझे और उनको करें, बट एक ऐसी विचारधारा जिसके पीछे हजारों लोगों का दिमाग है और एक ही विजन पे चल रहे हैं, तो 2020 से लेकर 2024 में आ चुके हैं,
अब होता क्या है कि ये एक यात्रा है। मैं हमेशा आपको बार बार एक ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि हम पीछे देख के ना चलें। अगर हमारा विजन क्लियर है तो हमें आगे देख के चलना है। कहने का मतलब यह है कि हम जब भी दांडी यात्रा की बात करते हैं, दांडी यात्रा ऑलमोस्ट सबको याद होगी, तो गांधी जी अकेले निकले थे कुछ लोगों के साथ मिलकर के, 5-10 लोगों का जखीरा रहा होगा। बट जब उनकी यात्रा धीरे 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 कंप्लीट होती गई और जब अपने विजन पे पहुंच गए जहां उनका डेस्टिनेशन था, तो जब शुरू में चले होंगे तो मुश्किल से 100 लोग चले होंगे, लेकिन जब यात्रा खत्म होती है तो यहाँ पर 1 लाख प्लस लोग मिले होंगे। लेकिन क्या लगता है कि इस 1 लाख की भीड़ में इस शुरू के 100 लोग होंगे? ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जहां से आप खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। पीछे क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप क्या है, आपके लिए ये सिस्टम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरे लिए क्या है, मुझे पता है, क्योंकि हमने सुबह शाम दिन रात अपना पूरा करियर इसमें लगा दिया है और अब कुछ सोचने का समय नहीं बचा है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी साथियों का चाहे 1 रुपए लगा हो और चाहे वो 10 करोड़ रुपए लगा हो, 1 रुपए भी किसी का यहाँ डूबेगा नहीं, इसकी 100% गारंटी मेरी है ना। यहाँ पर बस समय लग सकता है, चाहे किसी भी, मैं कहता हूँ चाहे रामा ब्लॉकचेन की बात कर लीजिए, चाहे आप रामायरा की बात कर लीजिए, फैक्ट्री की बात कर लीजिए, किसी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, किसी भी प्रकार से सिंगल 1 रुपया भी यदि सिस्टम में आपने डाल दिया है, वो डूबने वाला हरगिज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कमीशन खोरी नहीं हो रही है कि आपने 1 रुपए दिया है तो 1 रुपए का 90% बांट दिया, 10 रुपए बचा हुआ है उसमें हम खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ यदि कोई चीज की जाती है तो 100% ट्रांसपेरेंसी करते हैं। मतलब यदि आपने हाजीपुर स्पाइस में फंडिंग की हुई है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें फैलाई जाती हैं, उनका आंसर आपको देना चाहता हूँ आज। क्योंकि बहुत क्या है कि हम एक लिमिट तक सहते हैं, उसके बाद में चीजों को हम खुद जो है पब्लिक में किसी को रिवील करते हैं। हाजीपुर की चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका मार्ट हो, चाहे अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब भी उसकी फंडिंग की जाती है तो स्पष्ट बताया जाता है कि इसका 5% केवाईसी वालों के पास जाएगा या इसका 10% केवाईसी वालों की, ये ओपनली है, सबको पता है। इसके अलावा 1 रुपया भी कभी भी यहाँ से वहां नहीं होता है। अगर होता है तो क्या होता है, यदि मान लीजिए एक अकाउंट किसका है, रामायरा का मेन अकाउंट है, ठीक है, 2293 अकाउंट शायद लास्ट में होगा, जो आईसीआईसी, मैं यहाँ कुछ आपको बताने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा अकाउंट कहाँ का है, एक आपका एचडीएफसी का है, ये किसका है, हाजीपुर फैक्ट्री का है, राइट। ये कहाँ का अकाउंट, हाजीपुर फैक्ट्री का है। तीसरा अकाउंट हो सकता है कि अपना मार्ट का हो, चौथा अकाउंट कहीं और का हो। तो होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए अभी हमारे पास पड़ा हुआ है कितना, 25 लाख रुपए, कहाँ पे, फैक्ट्री वाले अकाउंट में। और हमारा के अकाउंट में पड़ा हुआ है बैकअप फंड मान लीजिए 5 लाख रुपए, है ना, जो हमारे पास 30% से आता है, प्लस आपका कॉमन केवाईसी से आता है, इसके अलावा तो और कहीं से आवक है नहीं, इसी से सारे एक्सपेंसेस चलते हैं। अब होता क्या है कि किसी प्रोजेक्ट में यदि फंडिंग आती है तो हमें, चूंकि ये ऑफिस भी चलाना है, एम्प्लॉयमेंट भी चलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वहां से ये अमाउंट एज अ लोन, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ये आपको बकायदा बुक में देखने को भी मिलेगा, एज अ लोन ये वो पैसा उठाते हैं और इस कंपनी में ट्रांसफर कर लेते हैं। कभी गलती से पैसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी 50 लाख रुपये पड़ा हुआ, तो ये 50 लाख में से यहाँ जरूर पड़ती, मतलब अकाउंट्स में पैसा यहाँ से वहां यदि जाता है तो एज अ लोन जाता है और एज अ लोन रिवर्ट होता है। लेकिन कभी भी उस पैसे का मिसयूज या किसी का कमीशन या किसी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में उस पैसे को काउंट नहीं किया जाता है। यदि आपने मान लीजिए, मैं थोड़ी देर की बात करता हूँ छपरा वाटर प्लांट की, अगर वहां की फंडिंग 15 लाख रुपए है, अब वाटर प्लांट स्टार्ट होने में कितना टाइम है, मान लीजिए 2 मंथ लग रहा है। अब तब तक जो हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे तो रुकने वाले हैं नहीं, राइट। जब व्यवस्था होती तो आज नहीं तो कल वहां पैसा आ ही जाता है। बट आज मान लो रामायरा को मेरे अकाउंट में पैसों की जरूरत है 2 लाख रुपए की, अब देखते हैं कि किस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, तो 2 लाख उठा के हमने यहाँ डाल दिया, वापस जब पैसा आया तो इसको वापस से रिवर्ट कर दिया, बुक में सेम एंट्री आती है इसकी। तो इस चीज में अभी कुछ लोगों से हमारी चर्चाएं हो रही थी कि सर पैसा मिसयूज होता है, ऐसा होता है कहीं पर, पैसा मिसयूज कहाँ होगा, एक कॉमन सेंस की बात है। अब होता क्या है कि आज हम 2022 से कंपनी को लेके चले हैं, ठीक है, रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। अब 2022 से आज बैठे कहाँ पर हैं हम लोग, 2024 में। तो इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो रेगुलर हैं, राइट। अब यहाँ इनकम की यदि हम बात करें तो इनकम हमारी शुरू में क्या थी, जीरो। जब फैक्ट्री खोली तो धीरे धीरे उसकी इनकम मतलब जीरो से धीरे धीरे प्लस होते गई, +1 +2 +3 करते करते कभी माइनस कभी प्लस होते होते अल्टीमेटली जीरो से सफर हमारा शुरू हुआ। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि खर्चे हमारे उतने ही रहेंगे, मतलब कहने के यदि 15 लाख रुपए पर मंथ के हमारे एग्जाम्पल मान लीजिए आज के खर्चे हैं, तो आज हमारी इनकम अगर 6 लाख रुपए पर मंथ है, तो अभी हम लोग
प्रॉफिट एंड मतलब कि जो हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इतना होगा कि जब लगातार मल्टीपल रिसोर्सेज से हमारे पास इनकम बढ़ जाएगी, तो यही इनकम 6 से 60 लाख रुपए हो जाएगी, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 15 से 20 लाख रुपए हो जाएंगे, मैक्सिमम 5 लाख और बढ़ सकता है यहाँ पर। बट ये कंस्टेंट रहेंगे और इनकम लगातार इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये शुरू का होता है किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि हर, अगर आप दो लोग भी अगर पार्टनर मिलकर कंपनी खोलते, तो आपको ऑफिस का खर्चा, वहां के एम्प्लॉय खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, ये और वो जो भी बेसिक एसेट्स होते हैं वो आपको देने ही पड़ते हैं यहाँ पर, राइट। तो किसी प्रकार की यदि कोई आपको इंफॉर्मेशन देता है तो उसको अपना भी दिमाग लगाना है। और दूसरी बात यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक और बात कहना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं मैं, तो आप यहाँ पर केवल इन्वेस्टर बन के मत आइए प्लीज। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक कम्युनिटी का मामला है। अगर आपने किसी वाटर प्लांट में हो चाहे किसी प्लांट में, अगर 500 रुपए का भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम आपको यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर काउंट नहीं कर रहे हैं, नो। हम आपको काउंट कर रहे हैं, यू आर द कम्युनिटी मेंबर एंड यू आर द कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट। आप भी इसका एक बड़ा हिस्सा हैं। जैसे आप अपनी 4 लोग मिलकर कंपनी खोलते हैं तो चारों लोग अपना काम बांट लेते हैं, वही आपको यहाँ काम करना है कि यहाँ पर जो भी आपसे हो पाए, अगर मार्केटिंग में कुछ कर सकते हैं थोड़ा सहयोग तो उसमें करिए, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं तो उसमें करिए। अल्टीमेटली ये भी आपका प्रोडक्ट है। ये 5 रुपए से हमारा बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपके असीमित सहयोग से बहुत कुछ हो जा सकता है यहाँ पे। तो आपका जो सहयोग है वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई प्रोडक्ट को मार्केट ऊपर, अब बात यह होती है आपने क्या किया। अगर बार बार यहाँ पर ये बात आती है कि कंपनी आप चला रहे हैं, कंपनी, तो अगर यही करना होता तो मैं 10 इन्वेस्टर्स को उठाता मार्केट से, उनसे करोड़ रुपए लेता, अपना काम अपने आसानी से बढ़िया तरीके से करता। फिर आपकी आवश्यकता क्या थी यहाँ पर। ये सहयोग जो है ये कम्युनिटी का है, मतलब आप और हम। यहाँ ना मैं नौकर हूँ आपका, ना आप मेरे नौकर हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कोई सीनियर जूनियर वाली यहाँ बात नहीं हो रही है, सबने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो कभी भी ये ब्लेम ना करें दूसरे को कि आपने क्या किया इतने दिनों में। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि आपने क्या किया, तो वहां बहुत सारे सवाल खड़े आते हैं और आप खुद सोचेंगे कि आपने क्या किया, राइट। तो आपने क्या किया है, आप अपना जो है आकलन करिएगा, और मैंने क्या किया है उसका आकलन आपके लगभग लगभग सामने है। कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल पूछिए, और जब मौका मिलेगा तो मैं भी आपसे पूछूंगा भाई साहब आपने क्या किया 3 सालों में। तो 3 सालों में अपने अपने काम को आपको बांटना है, और अगर अभी तक सहयोग नहीं कर पाए हैं तो आज भी मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहाँ हैं, 2024 में। 4 साल किसी एक सिस्टम को कंस्टेंट कर लेना, और इनकम आए ना आए लेकिन 100% डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ करना, ये छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात होती है किसी की विचारधारा को 100% अपना लेना। तो 2024 हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ईयर है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होगा, कितने रास्ते से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो धीरे धीरे आपको सबको समझ में आने लगेगा। समय जहां भी देखिए, अब आते हैं हम लोग अगेन अपने पॉइंट पे, जो हमने पॉइंट नोट किए हुए थे, अब आते हैं रामा के डेवलपमेंट के ऊपर। ये हमने कुछ पॉइंट लिखे थे यहाँ पर, लगभग लगभग 1 2 3 4 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। अब आते हैं मेन, जो बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं, आई होप। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। 2021, 22, 23, ठीक है, और आज हम लोग कहाँ पर, 24 में। 2021 में ये केवल सिंपल एक टोकन था, कहीं पर लिस्टेड भी नहीं था। 2022 में हॉटबिट में ये लॉन्च हुआ, और साथ में हमारा ब्लॉकचेन का पहला फेज स्टार्ट हुआ। मतलब कहना ये चाहता हूं कि 2021, 22 और 23 हमारे पास क्या था, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। नथिंग मतलब टोकन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आज 10 मिनट में टोकन बन जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन के मामले में बहुत कुछ इनकम्प्लीट था। जैसे कि बात करें, ब्लॉकचेन कब कंप्लीट माना जाता है, जब ब्लॉकचेन का अपना खुद का स्वैप हो, ठीक है, जहां पर कितने भी टोकन जब लॉन्च होते हैं, तो उन टोकन का यहाँ पर लिक्विडिटी बना करके, उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना करके एक तरह से उनको ट्रेड किया जा सके, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का क्या होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्वैप होना। और स्वैप तभी होता है जब ब्लॉकचेन की इंटरनल चीजें कंप्लीट हों। आज हम लोग 2024 में इसमें सक्सेसफुली हो चुके हैं, और टेस्टिंग भी लगभग हो चुकी है, और हो सकता है कि आपको इसी सप्ताह में इसका भी अनाउंसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका ब्रिज, तीसरा होता है एसडीके, चौथा होता है आपका लाइब्रेरीज, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके मतलब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं केवल कि जब हमारे पास कुछ नहीं था,
तब हम लोग फूले नहीं समा रहे थे, आज हमारे पास सब कुछ है तो हम लोग मोरल डाउन कर ले रहे हैं। अब ये टाइम मोरल डाउन करने का नहीं है। आपका मेंटली मैं समझता हूँ अभी, हालांकि मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के थक गया था उस समय, कि आपको कोई भी पैसा आपको ब्याज में उठा करके रामा नहीं परचेज करना है, हर मीटिंग बोला गया। बट अभी जब मैं फील्ड में निकला, बहुत सारे लोग मुलाकात की, पता चला कई लोगों ने भाई साहब 2% महीने में ब्याज में पैसा उठाया है, किसी ने 5% महीने में पैसे पर उठाया हुआ है। तो अब ये जो गलती की गई है किसके द्वारा की गई है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ होता है कम्युनिकेशन गैप, जब लीडर ही खुद इस चीज को प्रमोट करता है, यार तुम तो 5 लाख रुपए ले लो, और 2% महीने का होगा कितना, 24% साल का लगेगा, रामा तो अभी 50 रुपए का है, तुम्हें ये 500 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी जो बोल रहा हूँ वो कहीं गलत नहीं है, बट समय, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रामा 50,000 रुपए का होगा, तो इसको जितनी मीटिंग आपको रिकॉर्ड करनी है कर लीजिए आप, ये 50,000 होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिए। लेकिन ये कब होगा, जब हमारी सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी होंगी, और जब इसका अभी चूंकि इंटरनेशनल प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, जो काम मतलब कहने का कि हमारा हो जाना था 2023 में, अब वो जाके 2024 में हुआ है, मतलब हम लोग 1 ईयर लेट हैं। राइट। तो अब इसमें किसकी गलती है, ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, डे वन से कंप्लीट नहीं होता है। जब आप घर बनाते हैं, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसकी लगातार टेस्टिंग चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, ये है आपका यूआई, यूजर इंटरफेस, मतलब जहां पर लोग अपना टेक्सटिंग करते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम मान के चलते हैं कि ये है आपका एक घर, राइट, ये घर है आपका, और घर के नीचे कुछ पिलर भी होते हैं, राइट। जो पिलर होता है, ये जो पार्ट होता है, ये होता है डेवलपर्स का, इसका होता है डेवलपर्स का। पिलर के ऊपर का जो पार्ट होता है, ये होता है कंज्यूमर का, जो कस्टमर होते हैं उनके लिए होता है। कल के दिन क्या होता है कि 3 पिलर में से एक पिलर खराब हो गया, तो उसको तोड़ दिया जाता है, फिर भी पूरी बिल्डिंग 2 पिलर पे खड़ी हुई है, और ऊपर यूजर को पता ही नहीं चलता है कि मेरे नीचे क्या हो रहा है। बहुत आसान भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस घर में आप बैठे हुए, जिस होटल में आप बढ़िया 5 स्टार होटल है फॉर एग्जाम्पल, 5 स्टार होटल में आप बढ़िया सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि 5 स्टार होटल के नीचे 4 पिलर गायब हो चुके हैं, वहां मजदूरी मजदूर ठक ठक फिपट करके वहां काम चल रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो कभी एक प्लेयर खराब हो गया, उसको दूसरे लोग मिलकर ठीक कर रहे हैं, कि दूसरा खराब होगा उसको मिलकर खराब, और इसलिए आते हैं अपडेट। जब कोई चीज एक बार बन गई तो बार बार अपडेट क्यों आते हैं, तो अपडेट, और अपडेट में हमेशा लिखा होगा बग फिक्सिंग, क्या है, बग फिक्सिंग, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लॉकचेन को इस्टेब्लिश किया, जो हम लोग फेस कर रहे थे। अब वो क्या क्या कर रहे थे, उसको हम प्रॉब्लम की पहले बात करते हैं। तो अपनी जो ब्लॉकचेन है, इसमें बार बार कभी कभी ब्लॉक बनना बंद हो जाते थे, स्टॉप, मतलब अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे होगा ही नहीं, ब्लॉकचेन बंद हो गई, अचानक से थोड़ी देर बाद कुछ हुआ, चल गया। अभी बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, कि कोड ऐसा कहाँ मिसिंग हुआ कि अपने आप ब्लॉकचेन बंद भी हो गई और अपने आप चालू भी हो गया। इसको कंप्लीट करने में लगभग हमें 8 महीने लग गए। कई 2-3 बार ब्लॉकचेन रीसेट भी हुआ, आपको याद होगा, स्वैप किए गए थे रामा उस समय, है ना। सेंट्री नोड करके एक यहाँ पर एक नई चीज है, जो कि आपको सकता है कि पहले ही बताया होगा मैंने आपको, सेंट्री नोड। सेंट्री नोड मतलब जहां से हम लोग आरपीसी को रूट करते हैं, ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने के, कम्युनिकेट करने के लिए। सेंट्री नोड चलते चलते अचानक से जो है डेटा ही ब्रीच हो गया। लास्ट टाइम जो हमारा स्वैप हुआ था, मतलब जो हमने स्वैप किया था, याद होगा आपको, लेयर 1 और लेयर 2। पहले क्या हुआ करता था, इथेरियम जो हमने खुद बनाया था अपना ओन, और दूसरे लेयर 2 में क्या था, रामारा, ठीक है, रामा कॉइन या रामेस्टा। तो यहाँ भी वही सेम इशू हुआ था, लेयर 1 का पूरा डेटा ही गायब हो गया था, रेज हो गया था, मतलब हमें एक स्टैब्लिश ब्लॉकचेन चाहिए थी, जिसका डेटा सेफ हो, और हजारों साथ में जो वैलिडेटर हो उनके पास में हो। इसका सोल्यूशन निकाला कि हमने फिर लेयर 1 को क्या किया, यहाँ पर पॉलीगॉन किया। तो कोई भी टेक्नोलॉजी डे वन से, कहने का मतलब ये है, कंप्लीट नहीं होती जब तक आप अपने काम से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बहुत आसान भाषा समझाता हूँ आपकी भाषा में, यदि प्लानेट वे आपको समझ में नहीं आया, तो क्या आप दूसरों को समझा पाएंगे, कतई नहीं। सेम उसी तरीके से मेरे मेरे साथ मेरे काम करने का तरीका अलग है। जब तक मैं अपने काम से 100% सेटिस्फाइड नहीं होता हूं, तब तक मैं किसी और की जिंदगी को उसमें जो है खत्म नहीं करता हूं। मतलब कहने का कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया कम्युनिटी के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, वो इंटरनल किया, केवल प्लान वे के लोगों के साथ मिलकर लगभग आज 500 लोगों के पास मुश्किल से हमारा जो है रामा कॉइन रखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, एज पर रिकॉर्ड जो हमें दिख रहा है आप सामने। अब
जो बाहर के डेवलपर्स आएंगे, जो टोकन डिप्लॉय करेंगे, जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा, मान लीजिए कि उस टाइम पे हमारी ब्लॉकचेन खत्म हो गई, जैसा ऑलरेडी हमारे साथ 2 बार हो चुका है, तो उसका पूरा का पूरा मेहनत, पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। आज की डेट में मैं कहता हूँ कि आपने 10,000 रामा लेके रखे हुए हैं, यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है किसका? पैसे का। ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति का क्या इन्वेस्टमेंट है? इस व्यक्ति का पैसा प्लस इसके लोग प्लस इसका प्रोजेक्ट, और पता नहीं कितने एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी, और पूरा मार्केट, ये सब तबाह हो जाएगा। राइट। तो हम यहाँ पर एक बार ये वेट कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इस साल प्राइस नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार बढ़ जाएगा, बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, एक साल और वेट कर लेंगे। लेकिन अगर चलती ब्लॉकचेन में ये प्रॉब्लम आ गई अचानक से, तो जिन्होंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए हुए हैं, हजारों लाखों उनके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिनके पास टोकन पड़े हुए हैं, क्या हो जाएंगे? वो जीरो हो जाएंगे। ये बहुत ही ऐसी जानकारी है जो जब भी आप लोगों को मैं ब्लॉकचेन ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपको याद होगा कि हम लोग जब बात करते हैं तो नोड की बात करते हैं, ठीक है, डेटाबेस की बात करते हैं, ये करप्ट भी होते हैं, और हमेशा कोई टेक्नोलॉजी सेफ नहीं होती, इसलिए नंबर ऑफ नोड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है सेफ होती है। तो हमने पूरी जो एंटायर जर्नी की है वो है ब्लॉकचेन को सेव करना। अगर चाहें तो हम लोग उस टाइम पे भी मल्टीपल प्रोडक्ट को लेके आ सकते थे। मेरे कई सारे डेवलपर फ्रेंड्स हैं, मैं आज भी उनको अभी चूंकि अब बोलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जब तक हमारा प्रॉपरली सिस्टम नहीं बना था तब तक मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया था। आज मैंने पहला फोन लगाया है लगभग 4 से 6 डेवलपर्स को कि भैया अब हम लोग रेडी हैं, नाउ यू कैन डिप्लॉय द प्रोजेक्ट। और जो 2 पहले प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं वो भी हमारे मित्र हैं, तो जिनसे हमने म्यूचुअली मतलब काफी टाइम से मिले जुले हैं, तो उनको प्रोजेक्ट को भी मैंने कंप्लीट करने में मदद की। लेकिन अब हम लोग इंटरनेशनली लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि भैया अब आप हमारे प्रोजेक्ट पे आकर के अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर सेफ। अब यदि ब्लॉकचेन कुछ भी किसी भी कंडीशन में रुकता है, कुछ भी होता है, तो अब हम उसके लिए तैयार हैं कि अब विद इन हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर अगर ब्लॉकचेन में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें अभी हमने स्ट्रेस टेस्ट भी किया है, लास्ट टाइम आपको मैंने शायद दिखाया भी था कि 956 जो है ब्लॉकचेन में इतने ट्रांजेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्रू द स्ट्रेस टेस्ट। और नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, इसको लगभग 2 से 3 हजार ट्रांजेक्शन पर सेकेंड में लेके जाएंगे, फिर इसके बाद 70 हजार, और इसके बाद भी आगे की चीजें हैं। और एक नेक्स्ट स्टेप और है, बट अभी वो नहीं है, ये 2 साल बाद होगा। बस सिंपली आपको यहाँ कुछ मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज यदि आपको नोड चलाना है, तो नोड के पीछे एक सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है। अब सर्वर की कॉस्ट आती है 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ तक आती है, और मैं तो एक का 25 हजार भी भर रहा हूँ, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सर्वर की कॉस्ट, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर इसमें रामा, तो आगे चल के रामा का एक अपग्रेड वर्जन आएगा, इसी के साथ एक पैरेलल ब्लॉकचेन और हम लोग लॉन्च करेंगे अगले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में, जहां पर आप मोबाइल से भी वैलिडेशन कर पाएंगे। मतलब प्रॉपर एक सर्वर, आपका मोबाइल ही एज ए सर्वर का काम करेगा। एक होता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ पे, बकायदा आपका मोबाइल 24 घंटे चलेगा, और ना के बराबर उसमें जो है लोड होगा, बट मोबाइल के इसको बोलते हैं लाइट नोड। तो लाइट नोड भी इसका बहुत जल्दी लॉन्च होगा, बट अभी 1 1.5 से 2 साल जल्दी, मतलब 1.5 से 2 साल, ठीक, कल कल नहीं होने वाला। अब बात आती है प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो मैं लगातार एक चीज में सोच रहा था कि जब भी हम प्राइस को देखते हैं कि 0.19 से लेके 0.25 तक जाता है, तो बार बार कौन व्यक्ति है जो मार्केट को वापस से 0.15 से लेके 0.2 तक पटक देता है? ठीक है। तो ये हमारे ही बीच के कुछ लोग थे जो लगातार अभी निकले हैं बीच में से, लगभग किसी का मतलब अभी ये लॉस, उन्होंने 2 साल वेट किया। ठीक है, मेरी उसी कल परसों में बात हुई है। तो किसी के पास 6 हजार रामा था, किसी के पास 12 हजार रामा था, किसी के पास 15 हजार रामा था, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट से सबको मिला करके इन्होंने कम प्राइस पे सेल किया है, मुझे अभी पता चला कल परसों में ये। तो खैर उन्होंने वो अपना उनका पर्सनल डिसीजन था। और जिनके पास भी रामा, अभी हम लोग क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप हो रही है, सभी आपका कौन सा है जिससे अभी मेरा टाइप हुआ है, बिटगर्ट है शायद, चेक कर लेता हूँ। ओके। तो ये बिटगर्ट जो है ये एक्सचेंज है, राइट। इससे हमारी पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप में, अब ये पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? एक होता है बिटगट में आपकी लिस्टिंग हो जाना, राइट। लिस्टिंग अलग चीज है, पार्टनरशिप अलग चीज है। पार्टनरशिप मतलब कि बिटगट अपने सोशल मीडिया में हमारा प्रमोशन करेगा, और हम अपने सोशल मीडिया में उनका प्रमोशन करेंगे, ताकि इनके इन्वेस्टर यहाँ पर आए, रामा में आए, और रामा के इन्वेस्टर इनके पास जाएं। इसको बोलते हैं कम्युनिटी बूस्टर। इसके साथ साथ एक जो है चैट का भी एक है, उसका भी परिणाम बताता हूँ आपको। हाँ,
GPT+, ये एआई बेस्ड जो है प्रोजेक्ट है, इनके साथ भी पार्टनरशिप हुआ है, जो कि आपको ऑलरेडी कोलेशन के बारे में मैंने बताया था कि 10 पार्टनरशिप हमारी होंगी, जिसमें से हमारी 2 पार्टनरशिप लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी बचे हैं कितने, 8। तो ये डेवलपमेंट का फेस होता है, और एक चीज होता है घर को बनते हुए देखना, और एक होता है घर बनाना। घर बनाने में कितना मेहनत लगती है, क्या क्या लगता है, ये आप सबको पता है। यदि आपने घर बनाया है तो हो सकता है कि आपने 6 माह या 1 साल का आपने सोचा हो कि मैं 1 साल में अपना घर बना लूंगा, बट वो कभी कभी जो घर है वो 6 साल तक भी नहीं बन पाता है, और कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। राइट। तो डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना पर्सनली आप अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। खेती भी तभी होती है जब वहां का मालिक बार बार वहां पर जो है अपनी प्रेजेंस देता है ना। तो हमने पूरी मेहनत करके आज की डेट में ब्लॉकचेन को इस लायक बना दिया है कि आज हम लोग कह सकते हैं कि अब पब्लिकली जो भी व्यक्ति चाहे अपना टोकन लॉन्च कर सकता है। और टोकन लॉन्च के साथ साथ हमने आज इसका, लोग पहले क्या करते हैं, टेस्ट नेट लाइव करते हैं, है ना। हमने उल्टे, हमेशा सारी चीजों में हम उल्टे चले हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, मेन नेट को लाइव किया। फिर आज जो है 2 दिन पहले ही टेस्ट नेट लाइव हुआ है। मतलब टेस्ट नेट मतलब ये होता है कि किसी को अपना यदि प्रोडक्ट लाइव करना है तो अब वो यहाँ पर टेस्ट नेट में पहले लाइव कर लेगा, क्योंकि उसमें गैस फीस के लिए रामा फ्री मिलते हैं। फ्री वाला रामा अलग होता है, उसकी वैल्यू वैल्यू है एक्सचेंज में नहीं होती है, ठीक है। बट पूरी तरीके से ये मेन नेट की तरह ही होता है, बट यहाँ पर जो गैस फीस है, ये पे करने के लिए कुछ रामा उसको गिफ्ट में दिए जाते हैं जिसकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे BIP 20 रामा और रामा 20 रामा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर गैस फीस जो है टेस्टनेट का होता है, जिसको यूज करके पूरे जितने भी डिप्लॉयमेंट होते हैं तो यहाँ पर वो लोग करते हैं। जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है तब इसको बाद में मेन नेट में लॉन्च किया जाता है। तो टेस्टनेट हमने जो है बाद में लॉन्च किया, पहले मेन नेट किया था, जो कि ये भी उल्टा ही एक तरह से। बट ये इसलिए कि हमने आज तक इसका कोई भी आईसीओ नहीं किया है, कोई भी इसकी पब्लिक सेल अभी तक नहीं की है। जो भी किया है इंटरनली किया है, जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए किया हुआ है। दूसरी बात, जो सप्लाई की यदि हम बात करें, तो कोई भी प्रोजेक्ट अपना जब आता है तो वो सबसे पहले करता है आईसीओ, और लगभग लगभग 60 से 70% की जो सप्लाई है वो लोग आईसीओ के माध्यम से मार्केट में बांट देते हैं। इसीलिए उनका प्राइस जो है जल्दी ऊपर नहीं आ पाता है। आज की डेट में यदि मैं बात करूं, तो चाहे आप यहाँ पर ट्रोन को ले लीजिए, 0.12 पे आज भी अटका हुआ है। बल्कि हजारों प्रोजेक्ट जो है ट्रोन ब्लॉकचेन में आते हैं, फिर भी इसका प्राइस ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई बता सकता है इस बारे में? बिकॉज इनकी सप्लाई मार्केट में आप चेक करिए कितनी है ना। तो इन्होंने अच्छा खासा तगड़ा आईसीओ किया था और अच्छी खासी क्वांटिटी इनकी मार्केट में जा चुकी है। दूसरी बात होता है, जो आप वैलिडेशन के थ्रू रिवॉर्ड देते हैं, तो रिवॉर्ड भी एक बहुत बड़ा इसका जो है लूप स्केप होता है, जो हमने अपने जल्दी से जल्दी सुधार लिया। आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे साथ वैलिडेटर साथी थे, ठीक है। तो वैलिडेटर साथियों के साथ क्या हुआ कि जिसने 1 लाख रामा स्टैक किया था, 1 साल में वो 10 गुना हो गया, मतलब 10 लाख रामा हो गया। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट में आ जाती, इसलिए हमने तुरंत यहाँ पर सबसे बातचीत करके, कुछ खुशी खुशी, कुछ दुखी में, कुछ गुस्से में, जैसा भी मान लो आप, तो उसको हमने 90% रिड्यूस कर दिया। मतलब कि जिसको 10 लाख रामा मिला था, उसको अगेंस्ट रिवार्ड में 90% माइनस होने के बाद कितना बचा, 1 लाख। मतलब कहने का कि इसको बाद के लिए परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर दिया कि यदि किसी का 1 लाख रामा स्टैक हुआ है तो बदले में लगभग लगभग उसको 1 लाख रामा ही मिलेगा इन 1 ईयर। अब इसमें भी डिफरेंस क्या है, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी तो 1 लाख के प्लस निकल जाएगी, जिसके पास कम क्वांटिटी हो सकता है कि 1 लाख से थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो इस चीज को भी हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी को अभी बात ये होगी कि अभी हम लोग घर के हैं, जब तक आप घर के रहते हैं, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं आता है, तब तक आपको जितना सुधार करना हो कर लीजिए, जितना बिगाड़ना हो बिगाड़ लीजिए। लेकिन बाहरी व्यक्ति जब आएगा तो वहां आप जवाबदेही नहीं कर पाएंगे, वहां बहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने जो भी अभी लड़ाई की है वो अपने सिस्टम को केवल और केवल इम्प्रूवमेंट के लिए किया हुआ है, इसका और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं। राइट। अब मैं आपको ओपनली बोल सकता हूं कि ये जो हमारा 2024 है, मैं डेट और मंथ की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, जो भी 2 साल 2.5 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं, उस वेट का अंत आ चुका है। और आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि वो आपको प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। तो यदि आपने गलती से किसी से ब्याज या किसी चीज में पैसे ले लिए हैं, उनको ब्याज देना पहले तो बंद कर दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, भाई साहब 6-7 महीने का समय दीजिए आप मुझे, मैं आपका पैसा जो है इकट्ठा भर दूंगा सूद के साथ में। अभी मेरे पास ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों ने भी गलती की है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नया रामा लेना है कि नहीं लेना है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर से आए, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों।
तो बाहरी जब इन्वेस्टर आएंगे, एंगेज होंगे लगातार कम्युनिटी के माध्यम से, वो परचेज करेंगे, और यदि आपको सेल करना है तो आप सेल करिए, नहीं करना है तो आप होल्ड करिए। हाँ, मैं आपको एक ही नसीहत दे सकता हूँ कि आपको दिसंबर 2024 तक यदि पेशेंस है तो अपने रामा को केवल आप होल्ड कर लीजिएगा, और आपको निकालना उतना ही है जितना आपका प्रिंसिपल लगा हो, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है तो जितना आपने मूलधन लगाया हुआ है, ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ेगा मैं आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्म करूंगा कि अब आप इस स्टेज में आ गए हैं कि आप लोग अपना लगभग जितना आपका मूलधन लगा हुआ, मूलधन मूलधन निकाल लीजिए, बाकी का आप रामा 1-2 साल के लिए पड़ा रहने दीजिए आप। ये वो इन्वेस्टमेंट है, जब लोग बोला करते थे कि साहब एक बीटीसी कितने का हुआ करता था, मेरे जानने भी अपने ही बीच में कई लोग हैं जो बोलते थे साहब एक बीटीसी तो मात्र 10,000 रुपए का हुआ करता था, तब मैं जानता था। कोई बोलता था साहब मैं जब जानता था बिटकॉइन को तो 5 करोड़ का हुआ करता था, ठीक है। कोई बोलता है साहब 15 डॉलर का एक बीटीसी हुआ करता था। तो यहाँ पर वही चीज होगी कि अगर 2008 से और 2024 में अगर बीटीसी का प्राइस आज $60,000 है, तो ये भी बहुत बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चीज समझिए इस चीज को। हम आज यदि प्राइस की बात करें तो इस प्राइस को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं विद इन 2 और 3 ईयर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी सप्लाई जीरो है मार्केट में। मतलब अगर 100 करोड़ की सप्लाई है तो उसमें से मात्र 25 लाख रामा ही मार्केट में है, मतलब 0.25%, ओनली 0.25% किसी चीज का मार्केट में होना, और 99.75% लॉक पड़ा हुआ है। आप इसकी एक पावर को समझ पा रहे हैं क्या है ये? ठीक है। तो इस चीज को आप समझे ना समझे, मैंने अपनी भाषा में समझा दिया है, बस आपको थोड़ा और पेशेंस रखना है। किसी भी प्रकार से अपने आपस के संबंधों को ना खराब करें, ना अपने, ना हमसे, ना आप अपने जितने लोगों को आपने नामा लिया या दिया हुआ है। बस जो भी आपने पेशेंस रखा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा जो डिले हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्निकल रीजन था वो आपको मैंने समझा दिया। इसके अलावा मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि यहाँ कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जो आप प्राइस का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं 0.15 से लेके 0.25 के बीच में, ये नेचुरल है। अभी तक हमारे पास क्या होता था कि जब भी पेमेंट आता था तो उसी पेमेंट से हम प्राइस को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते थे, लेकिन बार बार कोई ना कोई इसको डंप कर देता था। अब यहाँ पर डेवलपर्स ने, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्फ्यूज करना बंद कर दिया है। अब जो भी आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो नेचुरल है, मतलब नेचुरल लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है जो भी क्रिएट हो रहा है, बट वो एक्चुअल है। अब फेक वॉल्यूम यदि क्रिएट होना होता तो 1 से 2 लाख डॉलर का वॉल्यूम क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को फ्री में 2 अकाउंट दिए जाते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। जिस भी एक्सचेंज में आप लिस्टेड होते हैं वहां आपको मार्केट मेकिंग अकाउंट दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने ही रामा खुद परचेज करते हैं, खुद सेल करते हैं, उससे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने करना बंद कर दिया है। अब जो भी आप देख रहे हैं दैट इज नेचुरल, वो चाहे 2,000 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2 लाख डॉलर हो, बट वो नेचुरल है, राइट। तो इसके आगे मैं भी कोई बात नहीं कहूंगा। हाँ, जो भी अब अपकमिंग पीरियड अभी लगातार आ रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। और अभी एक नया अपडेट और है, जो एंड्रॉयड वॉलेट वॉलेट है, इसका अपडेट आ चुका है, जो कि 2 से 3 दिन में आपको जो प्ले स्टोर है वहां से इसको आपको अपडेट कर लेना है। तो जो जो लोग भी वॉलेट से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि पुराना कोड है वो अभी लेटेस्ट कोड के अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन भी चेंज किया हुआ है, कुछ और भी चेंज किया हुआ है, तो अभी हम ये वॉलेट 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद में वॉलेट 2. जो है 1 लॉन्च होगा, वो नए इंटरफेस के साथ होगा। एक और इंटरफेस हमने रेडी किया है, उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे डेवलपमेंट में, बट न्यू इंटरफेस भी आपका साथ में मिलेगा, जहां पर आपके जो वॉलेट के एक्सपीरियंस है वो टोटली चेंज हो जाएंगे। उसमें फिर आप ऑनलाइन मतलब उसी से रामा बाय भी कर पाएंगे, उसी से आप स्वैप भी कर पाएंगे, उसी से आप डी डी ऐप तो हालांकि अभी भी चलता है, बट डी ऐप का भी पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ ब्रिजिंग का भी उसी के अंदर आ जाएगा, ब्रिज भी आप यूज कर सकते हैं। प्लस बाय जो डायरेक्टली आपका मून पे या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी वॉलेट से ही आप डायरेक्टली बाय कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के सुरक्षा के तहत। तो ये आज की जानकारी मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर देता हूँ यहाँ पर कि जो भी हमारे साथी वाटर प्लांट में इनरोल नहीं हो पाए हैं वो वाटर प्लांट में आ जाए। जो भी साथी हैदराबाद फंडिंग में अभी तक इनरोल नहीं हो पाए हैं वहां भी अपना आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। 14th और 15th मई को हाजीपुर का प्रॉफिट बटना स्टार्ट होगा, जिसके बारे में उसी डेट को प्रॉपरली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन फॉर लिसनिंग मी।
तो मैं अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देता हूँ, और कल मीटिंग नहीं हो पाएगी ड्यू टू द रीजन ऑन द वे होने की वजह से। तो आज ही हमने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए। फिर भी यदि कोई आपकी समस्या है या तो उसके लिए 5 मिनट का हम टाइम दे देते हैं, आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अमिताभ प्रसाद जी, आपको अनम्यूट किया है सर। सर नमस्कार।